दोस्तों, जब बात रामायण जैसी कथा की आती है तो कई सारे लोगों के दिमाग में इसे लेकर बहुत सारे सवाल बनने लगते हैं। जहां कुछ लोग तो बिल्कुल कट्टरता से इस पर विश्वास करते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चीज़ों को समझदारी से देखने, परखने और समझने के बाद भी उस पर विश्वास नहीं करते। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। फिर चाहे वह राम सेतु हो या फिर भगवान हनुमान के अस्तित्व से जुड़ी जानकारी, यहाँ तक कि रावण के महल से लेकर लक्ष्मण को सुंघाई जाने वाली जड़ी बूटी तक, उन सब के फैक्ट्स आज आपको जानने को मिलेंगे, जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। बस हमारे और वीडियो का साथ अंत तक मत छोड़िए। संजीवनी बूटी। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस जड़ी बूटी के बारे में जिसकी चर्चाएं इतिहास काल से चली आ रही हैं। आपने बिल्कुल सही समझा, हम संजीवनी बूटी की बात कर रहे हैं जिसे लक्ष्मण जी को सूंघाया गया था। पर क्या आप जानते हैं जिस जगह पर लक्ष्मण जी ने जड़ी बूटी को सूंघा था वहां पर हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिले हैं, जबकि पूरे श्रीलंका में उस तरह की जड़ी बूटी पाई ही नहीं जाती। वो सिर्फ और सिर्फ हिमालय में पाई जाती है। अब आप खुद ही सोचिए, हिमालय की जड़ी बूटी श्रीलंका में पाए जाना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यहाँ पर यह घटना घट चुकी है, वरना भारत के नॉर्थ से आई जड़ी बूटियाँ वहाँ कैसे पाई जा सकती हैं। और यही सब चीज़ें वैज्ञानिकों को रामायण के अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। राम सेतु। दोस्तों, हम सभी को पता है कि राम सेतु भारत और श्रीलंका को एक पुल की तरह जोड़ता है, जो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके बारे में कई सारे वैज्ञानिक काफ़ी खोजबीन करने में लगे हैं। पर अगर हम रामायण की कथा की बात करें तो इसमें राम सेतु के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण दिया गया है। रामायण की कथाओं के अनुसार यह सेतु वानरों द्वारा पत्थरों से तैयार किया गया था और इसमें जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वह पानी के ऊपर तैरते हैं। हालांकि अब राम सेतु का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन गूगल मैप में देखा जाए तो हम और आप इसे साफ साफ देख सकते हैं। अगर हम इस राम सेतु को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वैज्ञानिकों ने इस पर काफ़ी रिसर्च और उसके बाद यह बताया कि इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर काफ़ी खास किस्म के धातु के बने हैं, जो कि आज से लाखों करोड़ों साल पुराने हैं। पानी में तैरने वाले पत्थर, जैसे कि हमने आपको बताया, राम सेतु एक ऐसा पुल था जिसके पत्थर बड़े होने के बावजूद पानी में डूबते नहीं थे, बल्कि ऊपर ही तैरने लगते थे। हालांकि सुनामी के बाद इन पत्थरों में से कुछ तैरते हुए जमीन पर आ गए थे, पर शोधकर्ता ने जब इन पत्थरों को दोबारा पानी में फेंका तो वह तैरने लगे, जबकि वहां मौजूद दूसरे पत्थरों को अगर पानी में डाला जाए तो वह तुरंत डूब जाते हैं। वैसे तो अगर साइंटिफिक तौर पर बात की जाए तो इन पत्थरों में ऐसी कई सारी मटेरियल्स मौजूद हैं जो इस तरह की विशेषता को रखते हैं, उन्हें पानी में डाला जाए तो वह नहीं डूबेंगे। अब आइए आपको उस गुफा के बारे में बताते हैं जिसमें माता सीता को असुरों द्वारा पकड़कर रखा गया था। और हम यह बात ऐसे हवा में नहीं कह रहे, बल्कि यह बात साइंटिस्ट ने इस गुफा की जांच करके बताई है, जिसमें पाया गया है कि इसका यह जो स्ट्रक्चर है नेचुरली बनकर तैयार हुआ है। इसमें किसी भी इंसान का कोई हाथ नहीं है। रामायण की कथा में भी इसी का जिक्र करते हुए बताया गया है कि माता सीता को असुरों ने अगवा करने के बाद यहीं पर रखा था। और इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए आप यहाँ बनी तस्वीरों पर नज़र डाल सकते हैं। इन गुफाओं में ऐसी तस्वीरें बनी हुई हैं जो कुछ हजार नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल पुरानी हैं। ये तस्वीरें रामायण की पूरी कहानी को दर्शाती है। लंका जलने के अवशेष। रामायण की कथा में हमें यह साफ साफ पता चलता है कि कैसे हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से पूरी लंका जलकर खाक हो गई थी। पर सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ तो ये है कि लंका के जलने के अवशेष मिल चुके हैं। असल में शोधकर्ताओं ने जांच के बाद यह बताया कि यहाँ की मिट्टी काली पड़ चुकी है। और यह पूरे श्रीलंका का हाल नहीं है, बल्कि जिस जगह पर लंका के होने का जिक्र है सिर्फ वहीं की मिट्टी ही काली हुई है, बाकी उसके आसपास के इलाके में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और यह सब चीजें वैज्ञानिकों को रामायण के अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। वैसे तो दोस्तों, हमने रामायण के ऊपर बहुत सारी बातें कर ली हैं, पर आपको इनमें से सबसे मेन बातें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब रावण ने सीता माता का हरण करा था तो रावण सीता माता को अगवा कर अपने लंका पर लेकर गया था, पर सीता माता ने रावण की लंका में रहने से इनकार कर दिया था। फिर दोस्तों, रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा था। दोस्तों, अब आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है, दोस्तों सीता माता ने यहीं बैठकर श्री राम की प्रतीक्षा की थी। अब और दोस्तों, आपको जो पैरों के निशान दिख रहे हैं, ये निशान किसी और के नहीं, हमारे हनुमान जी के हैं। ये जब का है जब सीता माता के सामने हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण करा था। और दोस्तों, लक्ष्मण मेघनाद युद्ध के पश्चात
जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया था। तो दोस्तों हनुमान जी की संजीवनी बूटी की पहचान न होने के कारण वह पूरे पहाड़ को उखाड़ कर लेकर आ गए थे। और दोस्तों जो आपको तस्वीर में ये पहाड़ दिख रहा है, ये वही पहाड़ है जिसको द्रोणागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये पर्वत उतने सालों के बाद भी आज भी मौजूद है। और दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको और भी ऐसी अमेजिंग वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।